जय हिंद प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं मैथ परसेंटेज पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। और आपको जिसको नहीं समझ में आएगा पार्ट 3 तो आप जाके पीछे वीडियो अपलोड किए हैं हम लोग। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 जब तक नहीं देखेंगे आपको पार्ट 3 नहीं समझ में आएगा। हाँ, जो देख रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आप लोग बताइए, तभी तो हम आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे समझ में आ रहा है आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाँ, जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आर्मी, जीडी और मिलिट्री पुलिस में आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो असम के 2017 में आर्मी जीडी के एग्जाम में यानी पेपर में पूछा था। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 800 के 77%, ठीक है, 77% का 3/11 कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2017 जीडी के पेपर में असम में पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है असम में पूछा था, अब कहीं और भी पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन को बदला जाता है और अंक भी थोड़ा बदल, अगर क्वेश्चन हमें मालूम रहता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम अंक चेंज करके उसको लगा देते हैं। ठीक है कि नहीं? अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, सूत्र उत्तर पे ना जाइए, आप सूत्र पे ज्यादा ना जाइए। देखिए पहले आप क्वेश्चन को देखिए। देखिए कह रहा है, देखिए डायरेक्ट 800 हो गया, 77% मैंने हम पहले ही बोले जहाँ परसेंटेज लग गया तहाँ 100 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इंटू 7 ये हो गया, और परसेंटेज जब निकालना तो यहाँ 100 करना ही पड़ेगा हमें। और का मतलब होता है इंटू या गुणा, आपको पता ही होगा, तो गुणा कर देते हैं और 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। अब इसको हम कटा देते हैं। जब कटाएंगे तो देखिए ऐसे ऐसे कट गया कि नहीं। और 11 यानी 11 का पहला यानी टेबल हम पढ़ेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, और देखिए बचता क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 3 जब गुणा करेंगे 17 के 21 इंटू 8 अब गुणा करेंगे तो 108 कम 8 और 8 दूना 16 माने 168। ये हम लोग का आंसर हो गया। काफी इजी जी पूछता है। मिलिट्री, आर्मी, मिलिट्री पुलिस, आर्मी, जीडी काफी इतना ही छोटा छोटा पूछता है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। और इसी में कंफ्यूज होने के कारण आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक टीन में 60 लीटर तेल है, रिसाव के कारण 4 से 1/2 माने 4 से 1/2 लीटर तेल बह गया। ठीक है, मतलब तेल 60 लीटर है, उसमें से तेल बह गया माने निकल गया। कितना निकल गया? 4 से 1/2 लीटर। ठीक है, तब बोल रहा है कि अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टीन में अब कितना प्रतिशत तेल मौजूद है। कोई टीन है उसमें 60 लीटर तेल है, उसमें से जो भी मतलब दिया है कि 4 से 1/2 बह गया, तो कितना परसेंट तेल बचा। ठीक है, अब इसके लिए हम एक पीछे क्वेश्चन बता रहे, एक सूत्र बताए थे आपको। एक सूत्र था हमारा कि बड़ा माइनस छोटा अब बटा में बड़ा, ठीक है, और इंटू 100। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में कि शायद पार्ट 2 में यही बताएं हम। ठीक है, तो देखिए इसी पे हमको रख के लगाना है, तो हम लगाते हैं। देखिए काफी इजी सवाल है, लेकिन यही सब मिलिट्री पुलिस और आर्मी जीडी में पूछता है, 100% यही पूछता है मेरे साथी, मेरे प्यारे साथियों। हमारे साथ आप जुड़ी है एकदम 100% आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए कि हो गया बड़ा, इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है? 60 है ना। और देखिए छोटा कौन है? ये है। तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये पहले इसको बदलते हैं हम, 4 से 1/2 को 8 1 9 बटा में कितना हो जाएगा 2। अगर इसको हम करेंगे, जब इस
को हम अगर भाग देते हैं 2 का 9 में तो 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा हो गया और 60 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो हम इसको घटाते हैं। ठीक, 5 अब बटा में कितना हो जाएगा, 60 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ देख लीजिए घटाएंगे तो ये 55 और दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इंटू ये हो जाएगा और ये घटा देंगे। ठीक है, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 5 10, 2 3 6, और ये कटाएंगे तो 3 कम 3 और 2 3 8 24, और कितना बढ़ गया 3 5 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18.5 इंटू 5। ठीक है, और देखिए प्यार से बता रहे हैं, फिर ट्रिक भी बता देंगे इसका। हो गया, अब 50 25 को 5 हासिल 2 हाथ में लगा दो। ठीक है, अब देखिए 18 5 90। ठीक है, चाहे डायरेक्ट हम 8 में गुणा कर देते हैं आपको समझने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, 8 5 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 को 2 हो जाएगा ना, और 4 क्या हो गया हमारे पास बचा है 5 कम 5 अब 5 9 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब एक अंक पर गुणा है तो अरे दशमलव है तो हम लगा देते हैं, और एक अंक पे जब लगाएंगे तो 92.5 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 40% से 30 कम है, वह संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत साधारण है। देखते हैं कि किसी संख्या का 35%, ठीक है, उसी संख्या का 40%, ठीक है, से 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी एकदम आसान सा, बस छोटा सा बन। देखिए इसमें से बड़ा कौन है ले लेते हैं, इसमें से छोटा कौन है माइनस कर देते हैं 35, और बटा में क्या कर देंगे, सॉरी इसको हम पहले घटाते हैं। ठीक है, इसको घटाते हैं, जब बड़ा और में से छोटा को घटा देंगे तो हमारा कितना बच गया 5। सबको समझ में आ रहा है, 5 बच गया। अब देखिए 5 बचा, लेकिन कितना कम है, तो यहाँ 30 दिया है ना, कितना कम है, तो फट से जितना कम है उसको हम क्या करते हैं ऊपर रखते हैं, और जो वैल्यू हमारे घटाने पे आई रहती है उसको नीचे करते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। लगा देंगे 5 6 के 30 और 100 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 600। यही तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन इसी पे देते हैं। काफी कंफ्यूज कर देता है, कहेंगे कि सर कम वाले बताए थे अधिक वाले नहीं बताए, तो क्वेश्चन में आप गलत कर देंगे, एग्जाम में गलत कर देंगे। ठीक है, देखिए किसी संख्या का 30% अपने 25% से 15 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो पहले तो हमको संख्या जोड़ना है, तो इसमें सबसे पहले हमारी संख्या कुछ नहीं मिलता है तो हम 100% क्या करते हैं मान लेते हैं। तो 100% का वही संख्या का ये 30% दिया है, और क्या इतना दिया है 25% से 15 अधिक है। ये क्या है 15 अधिक है, ये अधिक वाला है। ठीक है, ये क्या है अधिक वाला। ठीक है, अधिक है, और ये दोनों संख्या परसेंटेज है, तो दोनों में अगर घटाएंगे, ये परसेंटेज है, और घटाएंगे तो हमारा कितना वैल्यू 5 निकल जाएगा। फिर वही कंडीशन जो अगले सवाल में लगा, वही कंडीशन आपको समझने के लिए 15/5 इंटू जो संख्या हम माने वो क्या है 100 है, और 100 रख देंगे, घटाएंगे 5 3 15 और 100 इंटू 3 बराबर कितना 300। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सही है। देखिए चौथा क्वेश्चन था, अब यह हो गया 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के काफी एग्जामों में पूछता रहता है, हमेशा ही पूछता है, ये नहीं कि नहीं पूछता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो हमेशा पूछता है। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए, ठीक है, तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी। अब देखिए जो फेल हुए उसको छोड़ दीजिए, और कह रहे 400 विद्यार्थी पास भी जो विद्यार्थी हैं वो कितना है 400। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, पूरा टोटल मिला के कितने पास हुए कितने फेल, दोनों को ऐड करके कितना परसेंट है, अरे कितना है विद्यार्थी संख्या में नहीं पता है, हम इसको निकालना है। देखिए पहले तो आप ये मान लीजिए, कुछ नत मानिए, पहले हमारे फार्मूले से आ जाइए। पहले ये मानिए कि कहीं भी किसी भी चाहे 2000 1000 5000 जो भी बच्चे हों, तो पूरा ये नहीं रहता है कि अगर पूरा बच्चे आए हैं तो 100% बच्चे आए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं आते हैं तो कहते हैं कि 100% बच्चे नहीं आए हैं। ठीक है, तो 100% ये पूरा का कितना हो गया,
पूरा हमारा 100%, ठीक है, पूरा हमारा ये हो गया 100%। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ से हम क्वेश्चन उठाएंगे 60% विद्यार्थी फेल हुए, 100% बच्चे उसमें से 60% विद्यार्थी क्या हो गए, ये फेल हो गए। अब बताइए हमको कि जब 60% विद्यार्थी फेल हुए तो बच्चे कितने, 40% ना। अब देखिए तो अगर ये 40% जो बचे हैं ये तो हमारे क्या हुए, ये तो हमारे पास हुए होंगे, बात है कि नहीं। जब 60% फेल हुए तो हमारा 40% क्या होंगे, पास भी होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए जब सब 40% पास हो गए तो अब देखिए अब क्या करना है हमको, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। अब पास का निकालना है तो एक सूत्र होता है इसका कि 100 इंटू कितने पास हुए, संख्या कितनी संख्या में पास हुए, कितना संख्या पास, ठीक है, और बटा में कितना परसेंट पास, ठीक है। ये तो हमारा फेल है तो हमारा ये निकल गया कि पास फेल 60% है, तो कन्फर्म है कि 40% बच्चे क्या हैं, पास हैं, ठीक है। तो हम सूत्र पे रखते हैं 1000 इंटू कितना कुल संख्या कितना पास है 400, ठीक है, और कितना परसेंट पास है 40% बच्चे पास हैं, ठीक है। तो जब 40% बच्चे पास हैं तो हम कटा लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 4 दहा में कितना हो जाएगा 40। अब जब गुणा करेंगे 100 इंटू 10 बराबर, जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ सर, ये हमारा आंसर। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताए कि क्वेश्चन समझ में आया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं प्यारे साथियों, 5 क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए, ठीक है, कुल कितने वोट डाले गए ये देखते हैं। तो पहले ही बताए पीछे वाला में भी कुछ भी होता है तो उसका 100% होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या मान देते हैं, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, ठीक है। और उसमें से 40% वोट क्या कर दिया गया, 100% ये है, इसमें से 40% वोट अगर डाल दिया जाता है तो बचा कितना 60%, ठीक है। तो तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है तो कुल कितना वोट डाले गए। तो देखिए जब 60 हो गया तो हम निकालेंगे पहले अंतर, दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा ना। जब एक उम्मीदवार 60 है तो दूसरा क्या है 40 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20%। एक आता है इसका हम लोग का सूत्र आता है कि अंतर, ठीक है, देखिए 100 बटा में अंतर इंटू 200, मतलब जो अंतर इंटू जो बोलते जो 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 वोटों से हारा रहता है, हारे हुए वोट की संख्या, हारे हुए वोट की संख्या, ठीक है, हारे हुए वोट की संख्या। देखिए 100 बटा में अंतर, जो अंतर निकाले हैं, और हारे हुए वोटों की संख्या। तो देखिए तो हो जाएगा हम लोग का 100 बटा में 20 और इंटू 200 कितना 98, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, और इसे 5 हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये शायद हो जाएगा 298 इंटू 5 बराबर 1400 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कि 90 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 298 इंटू जब 5 करेंगे आप तो 1400 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यही हमारा क्या है फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि एक आयत की लंबाई 25%, एक आयत की लंबाई में, ठीक है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% कमी कर देने पर क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग आर्मी जीडी में पूछता है, आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। देखिए कुछ नहीं करना है, 25% वृद्धि होती है 25 उतार देते हैं, 25% की कमी होती है हम छोटा सा उतार देते हैं, बटा में कितना कर देंगे। अब कह रहे हैं कि कमी कर देने पर क्या हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब गुणा कर देते हैं, चाहे कटा सकते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 25% की कमी और अधिक हो वृद्धि हो गई, 25% की कमी हो गई, दोनों को उतार दिए और क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कटाते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100, कटाएंगे तो 25 बटा में कितना हो जाएगा। और हम जब इसको कटाते हैं तो कैसे कटेगा बताइए, इसको हम फिर से कटा सकते हैं, इसे हम पहले ही बताए हैं
कि जितना छोटा रूप कर दें, एकदम जो हमारा आंसर होता है सबसे छोटा रूप में निकाला जाता है। निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है? निकाला जाता है ना। तो हम इसको निकालते हैं, 4 6 के कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 4 6 के 24, बचा कितना? 1। अगर 1 है, जब भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव बढ़ा देते हैं तो एक 0 बढ़ जाता है, तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो अब यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब इसको हम कटाएंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा? 8, और फिर 2 बच गया यहाँ पे। जब 2 बचा तो हम पहले बताएंगे, एक दशमलव बढ़ाने के बाद 3 अंक तक हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ बढ़ाएंगे। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 5 20। देखिए यही हमारा फाइनली 6.25 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक और तरीका लगाने का है। सबसे पहले हम जब दोनों देखेंगे कि दोनों बराबर है तो एक और तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम सिंपल तरीका। उसका एक सूत्र होता है x² बटा में कितना? 100। ठीक है, एकदम छोटा। तो 25 का वर्ग कर देंगे, बटा में कितना हो जाएगा? 100। तो 625 और बटा में 100। और जब यही दोनों घटा दीजिए और 6.25 कर दीजिए। अब यहाँ हटाने का मतलब, जब 2 0 हटाइए, देखिए सिंपल सा हो जाता है क्वेश्चन। 2 0 हटाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ये हम लोग का क्या हुआ? फाइनल आंसर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बहुत ज़्यादा इसको शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और देखिए और कमेंट कीजिए क्या कमी है, कहाँ कमी हो रही है, उसको आप लोग बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे तब हम उसको सुधार भी नहीं पाएंगे। और बढ़िया से आप कमेंट कीजिए, जो नहीं आ रहा है हमें आपको बेहतर से बेहतर बनाने का मैं कोशिश करूंगा। जय हिंद प्यारे साथियों।